आगे बढ़ें और आपको बताएं कि राजनपुर में शदीद बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों और गलियों में कई फुट पानी जमा। कोटअदू और कमालिया में भी सुबह सवेरे बारिश हुई। कोहलू शहर और गिरदोनवा में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और नदी नालों में तुगयानी है। इतवार को मरी, मियांवाली, अटक, झंग, जुनूबी वजीरस्तान और सवात में बादल बरसे। मालाकंड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाम भाग। कोहाट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाम भाग। खैबर की तहसील जमरूद में 2 बच्चियां सैलाब में बह गई। एक बच्ची की लाश निकाल ली गई, दूसरी की तलाश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। दरियाई सिंध में तोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्रू और सखर बैराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तोंसा बैराज पर पानी की आमद और इखराज 4,26,000 क्यूसिक है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम में पानी की सतह 1527 और मंगला डैम में 1184 फुट हो गई है। राजनपुर शहर और गर्दोनवाह में मूसलाधार बारिश है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुगयानी आ गई है। तफसीलात बता रहे हैं इलियास रजा। राजनपुर शहर और गिरदोनवा में 2 रोज से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। कभी ये बारिश हल्की हो जाती है, कभी तेज हो जाती है और इस टाइम भी आप देखें कि मूसलाधार बारिश हो रही है। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। बारिशों की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वहां पर कई फुट पानी जमा हो चुका है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। बिजली का निजाम भी दरम बरम हो चुका है और कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से बरसाती नदी नालों में तुगयानी आ गई है। नाला कहां सुल्तान जो नाला छाछर है वहां पर भी पानी की सतह इंतहाई खतरनाक हद तक उसमें इजाफा जारी है। इंतजामिया की तरफ से फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो लोग नदी नालों के रास्तों पर आबाद हैं वो उनको ऐलानात किए जा रहे हैं कि वो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं। दूसरी तरफ दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस टाइम वहां पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तोंसा में एक तरफ दरियाई सिंध की मौजें और दूसरी तरफ कोह सुलेमान की पहाड़ी नदियों के बिफरे रैले। दरमियान में कच्ची बस्तियों के वो लोग हैं जो हर साल की तरह एक बार फिर इसकी जद में आ गए हैं। सलीम बुज़दार की रिपोर्ट देखिए। दरियाई सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तोंसा के मशरकी इलाके में 20 से ज्यादा कच्ची बस्तियां जेर आब आ चुकी हैं। लोग खौफजदा हैं और कई खानदान महफूज मकाम की तलाश में निकल पड़े हैं। सारे को सैलाब आ गए। अपना माल मवेशी कढ़ी हुए बजा दे पके थे। बस हूँ इतने दलील थी गए, मकसद उतार आ गए हैं। बस मसे मखलूक काट सकूं। उधर मगरबी जानिब कोह सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले बरसाती नाले भी तोंसा के बासियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पानी ने कई इलाकों का जमीनी राब्ता काट दिया है और लोग अपने माल मवेशी समेत खतरे में घिरे हुए हैं। इंतजामिया का दावा है कि इंतजामात मुकम्मल हैं लेकिन लोग बाहर आने के लिए आमादा नहीं है। यहाँ पे हम अपने रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश करवा रहे हैं। पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 78 हमारे रिलीफ कैंप स्टैब्लिश होते हैं फ्लड के दिनों में, जिसमें रिवराइन फ्लड्स को भी कवर किया जाता है और हिल टॉरेंट्स को भी कवर किया जाता है। इन रिलीफ कैंप्स में हेल्थ, लाइफ स्टॉक, बाकी सारी जितनी सहूलियात होती हैं, इसके अलावा लोगों को खाने पीने के लिए जो लोग इवैक्यूएट करते हैं उनको रिलीफ कैंप्स में ठहराया जाता है और उनको वहाँ पर सारी सहूलियात प्रोवाइड किए जाते हैं। हर साल यही मंजर और यही आजमाइश। तोंसा के लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका तहफ़्फ़ुज़ मुस्तकिल बुनियादों पर कब यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन फरहान शेर के साथ सलीम बुज़दार, जियो न्यूज़, तोंसा। पाकिस्तान में IMF के तर्जुमान माहिर बैंकी ने कहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत, साखियाती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संगे मील थी। SDPI में खिताब करते हुए माहिर बैंकी ने कहा कि पाकिस्तान और खित्ते में बदलते हुए मुआशी मंजरनामे, इस्लाहात और माहौलियाती पॉलिसीज़ पर रोशनी डालते हुए कहा कि मशरक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका
और पाकिस्तान में मुआशी तरक्की 2025 और इसके बाद मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। ताहम बढ़ती हुई तजारती कशीदगी, जोग्राफियाई तकसीम और आलमी सतह पर कमज़ोर ताउन गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा रहा है। इसलिए दूर अंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही है। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद है, ताहम इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी है। उन्होंने कहा, टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाने, कारोबारी माहौल को बेहतर करने और निजी शोबे के टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाने और इन सब को बेहतर बनाने के लिए क़यादत में सरमायाकारी को फ़रोग देने वाले इस्लाहात पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी पायदारी के लिए कलीदी हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती इस्लाहात के ज़मन में फ़राहम करदा मुआविनत न सिर्फ पाकिस्तान की माहौलियाती मुज़ाहमत को मुस्तहकम करेगी बल्कि सब सरमायाकारी की राह हमवार करेगी और मईशत को माहौल दोस्त तर्ज पर इस्तवार करने में मदद देगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी बिसात पर बड़ी चाल चलने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अपोजिशन ने मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। सूबे में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मुशावरत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए भी मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक के दरमियान मुलाकात में सियासी इत्तेहाद और आइंदा हिकमत अमली पर अहम फैसले तय पा गए। मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात में ज़ेर बहस आने वाले सियासी निकात ने मुल्क भर में सियासी दर्जा हरत बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर में अपोजिशन और मुनहरिफ अरकान असम्बली की एक बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी समत यकसर बदल सकती है। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन जमातों के सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का मकसद सिर्फ नशिस्तें हासिल करना नहीं बल्कि KP हुकूमत की सफ़ों में दरार डालकर एक नया सियासी मंजरनामा तश्कील देना है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI मुज़ाकरात चाहती है तो एहतजाजी धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने पुरअमन एहतजाज का रवैया रखा तो लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, वरना कानून अपना रास्ता अपनाएगा। एक जमहूरी अंदाज में अपना जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको जो है वो लोगों के सामने रखना चाहें तो कानून के मुताबिक उन्हें इजाज़त है तो वो रख सकेंगे, और अगर वो वायलेंस की तरफ जाएं तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। स्पीकर ऑफिस एक यानी कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो वहाँ पे आप आ जाएं, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे बैठ के बात शुरू करें। तो आप मुझे बताएं कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो फिर ये 90 दिन, ये 5 अगस्त, ये लाहौर की तरफ जो है वो चढ़ाई, इसकी क्या ज़रूरत है? ये बात जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, वो स्पीकर साहब को कहें कि जी हम कल आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना जो है वो इतला कर दें, हम वहाँ पे बैठ के बात शुरू करते हैं। नून लीग ऐसा करने नहीं जा रही। मौलाना ने जो बयान दिया है एक दिन पहले बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई तब्दीली आनी है या लाई जानी है तो वो PTI लाए, अपने अंदर से लाए। अगर वो हटाना चाहती है अली अमीन गंडापुर साहब को तो हटा दे और उनकी जगह पे जिसको लाना चाहती है वो ले आए। और इस बारे में कोई हमारे साथ JUI की या पीपल्स पार्टी की या किसी और जमात की इस बारे में कोई ना तो कोई मीटिंग हुई है ना इस बारे में कोई सोचो विचार है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ डेडलॉक नहीं हुआ, ताहम इस बार टाइम लाइन वो देंगे। 5 अगस्त तक तहरीक को हतमी शक्ल दे देंगे। 90 रोज़ तक बानी की रिहाई के लिए तहरीक हतमी होगी। कासिम और सुलेमान का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की लाहौर में जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए 5 अगस्त तक तहरीक को हतमी शक्ल दे देंगे। तहरीक के लिए गाइडलाइन बानी खुद देंगे। बानी PTI के दोनों बेटे पाकिस्तानी शहरी हैं, मगर हुकूमत उनकी वापसी के हवाले से परेशान है। इमरान खान के वो बेटे हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है और उनका पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं और पाकिस्तान आएंगे, हम उनको वेलकम भी करेंगे। जहाँ तक बात है सियासत की,
सियासत उन्होंने ना ऐलान किया है ना शुरू की है। और उससे आगे की भी एक बात करता हूँ कि अगर वो सियासत करते भी हैं तो भाई ये मेरा मसला है, ये नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। जब मुझे वो कबूल है तो तुम कौन हो? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने सूबे में सिर्फ 3 नशिस्तें फॉर्म 45 पर जीती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियासी मकासद के लिए हालात व वाक़यात को गलत तरीके से पेश करते हैं। मरियम नवाज PTI को जलसे की इजाज़त दें, वो तोहफा देंगे। मुझे सिर्फ जलसे की एक NOC दे दो जिस शहर में मैं मांगूँ। पहली NOC मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या काम पे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाज़त दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊँगा। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुजर का कहना था कि बानी PTI की रिहाई अदलिया के जरिए होगी। PTI में बानी की रिहाई के मामले पर कोई ग्रुप बंदी नहीं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर और सफदर अली के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया है। कहा, आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका है कि आपके जाने का ज़माना आ चुका है। जल्द KP अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक़्तिदार के ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आज और अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। ये आपको मालूम हो चुका है कि मेरे चल चलाव का जमाना आ चुका है। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बहुत जल्द आपके इस करप्शन, बद इंतजामी और बदअमनी में लिथड़ी हुई हुकूमत से छुटकारा देने जा रहे हैं। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछ लिया। कहा कि क्या कोई रोशनी डालेगा बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर सूबाई हुकूमत से नाला दिखाई देती है। अवामी रायामत पर मबनी गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 3000 अफराद से बराह रास्त इंटरव्यूज़ किए गए हैं। फरवरी-मार्च 2025 के सर्वे में कहा कि अवामी राय सामने आई है। देखिए इसी पे रिपोर्ट। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% अफराद को सेहत की सहूलत मैसर है। 66% आबादी गैस से महरूम, जबकि 49% को बिजली की किल्लत या खराब फराहमी का सामना है। सर्वे में सामने आने वाली राय के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 77% अवाम को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। KPK में 70% नौजवान कम्यूनिटी सेंटर्स की सहूलत से भी महरूम है। सर्वे में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 साल के दौरे हुकूमत में सड़कें, ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, लेकिन 2024 के बाद तरक्की सुस्त रवि का शिकार है। तहरीक इंसाफ के 49% वोटर्स ने अपने इलाकों में नुमाया तरक्की ना होने की शिकायत भी की। खैबर पख्तूनख्वा के 52% अवाम समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। 59% ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदेही की। सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। 62% PTI वोटर समेत 71% अवाम ने सूबे में मेगा प्रोजेक्ट्स की शफाफ इंक्वायरी की हिमायत की। 40% अफराद ने कहा कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। सिक्योरिटी मामलात पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। 57% अफराद दहशतगर्दी से खौफजदा दिखाई दिए। 58% ने पुलिस कारकर्दगी को सराहा। 70% अवाम अदालती फैसलों में ताखीर से परेशान और 84% जिरगा निज़ाम को मौसर समझते हुए नजर आए। 83% अवाम ने सेहत कार्ड स्कीम की सहूलत को सराहा। 80% लोगों ने सोशल मीडिया पर पाबंदी की हिमायत की। 53% लोग किसी भी एहतजाज में शमूलियत के मुखालिफ। 85% ने विफाक से बेहतर ताउन की हिमायत की। 60% का ख्याल है कि सूबाई हुकूमत एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के 50% अवाम ने मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर कहा, जिनमें 37% लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 85% लोग अफगान शहरियों के पाकिस्तान से इनखला के हामी हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। नायब वज़ीर आज़म का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और एंटोनियो गुतेरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार की SCO के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इनका इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक ईरान इराक सैफ मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी ने इस मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हो रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में क्रिकेटर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स का पहला दिन हज़ारों नौजवानों की शिरकत। पहले रोज़ हसीबुल्ला की सूरत में एक तेज़ रफ्तार बॉलर, कम उम्र बैटर और कम उम्र चाइना मैन बॉलर की दरियाफ्त हुई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि वो छोटे शहरों में इतना ज़बरदस्त टैलेंट देखकर हैरान हैं। ख्वाहिश यही थी कि बासलाहियत खिलाड़ियों को एक टैलेंट का प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। पुलिस हेडक्वार्टर्स हैदराबाद के ग्राउंड में मुनक्किदा ट्रायल्स में हैदराबाद समेत दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स ने बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। नौजवान खिलाड़ियों ने फास्ट और स्पिन बॉलिंग का मुजाहिरा किया। बड़ी तादाद में नौजवानों ने बैटिंग के भी जौहर दिखाए। सिलेक्टर्स को इन ट्रायल्स में 86 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करने वाला बॉलर भी मिला, तो बेहतरीन बैटिंग और स्पिन बॉलिंग करने वालों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया। ट्रायल लिया, हमारे एक स्पीड गन के थ्रू चेक किए गए। जी मेरी जो पेस आई है वो 86 माइल पर हावर आई है और मुझे यकीन नहीं था कि इतनी आ सकती है, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जितना इससे भी आगे मेहनत करूँगा। मैं बहुत पुरजोश हूँ। यहाँ पे हम लोग आए, सुबह आए थे, हम सुबह से यहाँ बैठे थे, ट्रायल की बारी आई। मैं एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने जो ट्रायल्स दिए, आज बहुत अच्छे ट्रायल्स हुए, इसमें मैं सिलेक्ट भी हुआ। अच्छी बैटिंग हुई, बैक फुट कट, अपर कट, सब चीज़ें अच्छी हुई माशाल्लाह। आज अच्छी बॉलिंग और इन्होंने मुझे एक सपोर्ट किया और ट्रायल्स लिए और ट्रायल्स में सिलेक्शन भी हुई मेरी। लाहौर कलंदर्स की CEO आतिफ राना ने ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी को देखा और उनके जोशो खरोश को सराहा। अमेजिंग टैलेंट सामने आ रहा है और बच्चे जिस जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं और जिस वलवले के साथ आ रहे हैं और जितनी उम्मीदें लेके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए काम है कि एटलीस्ट आप एक बीकन ऑफ होप उनके लिए बन रहे हैं कि उनको पता है कि लाहौर कलंदर्स जब कहीं गया है और उनके अंदर टैलेंट है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें आगे आने से रोक नहीं सकती। ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स का कहना था कि इस तरह के ट्रायल्स छोटे शहरों के नौजवान प्लेयर्स को बड़े ख्वाब पूरा करने का मौका फराहम करने का प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और शाहिद आफ्ताब ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप में कामयाब आगाज़ करते हुए इवेंट के पहले रोज़ अपने ग्रुप के दोनों मैचेस जीतकर अगले राउंड तक अपनी रसाई यकीनी कर ली। बहरीन में वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप में 15 मुल्कों के 43 प्लेयर शरीक हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और शाहिद आफ्ताब ने इवेंट के पहले रोज अपने दोनों मैचेस जीत लिए। ग्रुप सी में शामिल पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने अपने दोनों मैचेस बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए जीते। पहले मैच में उन्होंने ओमान के हैसम बिन अली को 3-0 से हराया। दूसरे मैच में उन्होंने आयरलैंड के जया चोपड़ा को मात दी। शाहिद आफ्ताब को दोनों मैचेस में सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। बेस्ट ऑफ 5 के दोनों मैचेस उन्होंने फैसला कुन फ्रेम में जीते। दिन के पहले मैच में उन्होंने मिस्र के मोहम्मद नवीद को और दूसरे मैच में कुवैत के अब्दुल्ला अल यूसुफ को ज़ेर किया। पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स आज अपने आखिरी ग्रुप मैचेस में भारतीय प्लेयर्स से मुकाबला करेंगे।
पाकिस्तान के मारूफ पहलवान इनाम भट्ट पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के बिला मुकाबला सेक्रेटरी और अरशद सितार सदर मुंतखब हो गए हैं। नौ मुंतखब सेक्रेटरी इनाम भट्ट का कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह ग्रॉस रूट लेवल से रेसलर्स को ऊपर लाना है। पहलवानों को सिखाने के लिए मैदान में ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के इजलास में मुतफ़िका तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारान का ऐलान किया गया। अब्दुल मुबीन चौधरी चेयरमैन, अरशद सत्तार सदर, मोहम्मद इनाम भट्ट सेक्रेटरी और मोहम्मद रियाज खजानची मुंतखब हो गए। इस मौके पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार और दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। सदर अरशद सत्तार ने कहा कि यह पहला मौका है कि एलीट पहलवान मोहम्मद इनाम भट्ट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इनाम भट्ट ने कहा कि वो 100 रोज़ा प्लान के तहत ग्रास रूट लेवल से पहलवानों को ऊपर लाएंगे। रेसलर होने के नाते उन्हें मसाइल का इल्म है और वो जानते हैं कि खेल को कैसे ऊपर लाना है। कैंप लगाने जा रहे हैं क्योंकि यूथ एशियन गेम्स में हमने पार्टिसिपेट करना है, इस्लामिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। बहुत इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि हम मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे और पाकिस्तान की रेसलिंग को दोबारा अजीम बनाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि अपने खिलाड़ियों पर हमने काम करना है और हमारी जो आने वाली जो अब हमारी यूथ है उसको हमने तैयार करना है और डेफिनेटली उनको सिखाने के लिए ज़रूर हम मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के उभरते हुए बासलाहियत गोल्फर और जूनियर चैंपियन साद हबीब ने इस माह होने वाली यूएस जूनियर एमेचर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के मुताबिक 19 साला साद हबीब को उनकी हालिया परफॉर्मेंस और जूनियर रैंकिंग की बुनियाद पर मेन राउंड में जगह मिली है। यूएस जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 21 से 26 जुलाई तक अमरीकी शहर डैलस में होगी। इवेंट में टाइगर वुड्स के बेटे चार्ली वुड्स भी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान के नौजवान गोल्फर साद हबीब अपने करियर में मुख्तलिफ कैटेगरीज के 7 गोल्फ टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं। इस साल कौमी जूनियर चैंपियनशिप जीतने के अलावा उन्होंने CGC-SC ओपन भी जीती। साद हबीब जूनियर कैटेगरी में दुनिया के टॉप 100 गोल्फर्स में शामिल हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी चौथी पोजीशन हासिल की थी। पाकिस्तान के नौजवान गोल्फर अमेरिका में होने वाले इवेंट में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब ने सूबे में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सरगोदा से मलिक मोहम्मद असगर। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक सरगोदा डॉक्टर तनवीर अशरफ कलियार ने बताया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी तो बेहतर बनाने के लिए इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं। जिला भर में 763 किसानों को लाइव स्टॉक कार्ड के तहत 6 करोड़ 44 लाख रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए हैं। ये रकम जानवरों की अफजाइश और उनकी खुराक पर खर्च की जाएगी। जिला भर में मोटर बाइक्स फील्ड स्टाफ को फराहम कर दी गई हैं। इसके अलावा तहसील की सतह पर अल्ट्रासाउंड मशीनों की फराहमी है कि जिसके तहत छोटे जानवरों में जो बीमारियों की जल्द तशखीस होती है और भेड़ बकरियों में हमल टेस्ट को यकीनी बनाया गया है। जिला की 7 तहसीलों में सहूलत सेंटर कायम करके अब अल्ट्रासाउंड मशीनों की फराहमी और फील्ड स्टाफ को जानवरों के इलाज, मुआलजे और वैक्सीनेशन के लिए 203 मोटरसाइकिलों की फराहमी भी जारी है। उन्होंने बताया कि जिला भर में कांगो वायरस के तदारक के लिए भी स्प्रे का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब भर में 1 अरब रुपए से जानवरों में आला नस्ल के सीमन की फराहमी है, जिसमें ब्राह्मण और फ्रीजियन सीमन दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए और ब्राह्मण गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए, जिसके ऊपर भी जिला सरगोदा में काम जारी है। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जहां इनकलाबी इकदाम कर रहा है, वहीं वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जानवरों को बीमारियों से बचाव के लिए अद्वियात के साथ साथ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें भी फराहम की गई हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।